हेलो, गुड इवनिंग। होप सब कि आप सभी ठीक होंगे। एंड आज हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, अबाउट सम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में देखेंगे। तो कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कशन किए थे कुछ नॉर्मल पॉइंट्स, जिसमें हम लोग हैबिटेट्स के बारे में देखे थे। उसके साथ साथ हम लोग देखे थे बॉडी सिमेट्री क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें देखे थे। और भी हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में देखे थे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े थे, एंड कुछ स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग हाइड्रोस्केलेटन के हम लोग बोलते थे। तो जो लोग भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो। एंड आज हम लोग जो पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको पता है, इट इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ओके, एंड जब भी हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली इस टाइप के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब यही होता है कि उनके बॉडी में जो मेल एंड फीमेल दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो इसी टाइप के एनिमल्स को हम जनरली हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स बोलते हैं। एंड इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। एंड इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो अंदर, ऑल्दो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बट स्टिल इनके बॉडी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो जनरली जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक एनिमल के अंदर, उसके बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ओवा प्रोड्यूस करता है। और स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है। और ये जो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है इसी को बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब खुद का बॉडी में स्पर्म भी प्रोड्यूस होता है और खुद ही के बॉडी में ओवा भी प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जनरली क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में एक बॉडी का मेल, एक सेपरेट मेल होता है और एक सेपरेट फीमेल होता है, जो कि स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस करते हैं और वो जो फर्टिलाइज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और इनके बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जो कि जनरली वाटर में होता है। फॉर एग्जांपल आप फ्रॉग का दे सकते हो। ठीक है। और ये जो जितने भी टेप फॉर्म्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में जो टेप फॉर्म्स होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, बट अदर एनिमल जो होते हैं इस ग्रुप को, वो सब क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। एंड मोस्टली कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। हमको पता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसमें एक टाइप होता है जिसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलते हैं। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, जैसे एक ट्रांसवर्स प्लेन में अगर एक एनिमल को हम लोग डिवाइड करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी के नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक भी डिस्कशन करते हैं, जिसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। कोई भी एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है वो जाइगोट के बाद नॉर्मली शुरू होता है। एंड अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट जो एनिमल्स के अंदर होता है वो दो टाइप का होता है। एक टाइप का होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट टाइप डेवलपमेंट बोलते हैं, और एक टाइप होता है जो कि इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं। जनरली जितने भी डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होते हैं उनमें लार्वल स्टेजेस नहीं मिलता है, एंड जितने भी इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है उसी के अंदर हमको लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलता है, या फिर लार्वा देखने के लिए मिलता है। तो ये जो जितने भी फ्लैटवर्म्स होते हैं इनके बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। जनरली इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलता है।
अगर आप लिवर फ्लूक के बारे में बात करें, लिवर फ्लूक जिसको हम लोग बोलते हैं शिप लिवर फ्लूक, ओके, जिसको हम लोग टेनिया सोलियम बोलते हैं, तो वो क्या होता है उसी के बॉडी में जब डेवलप करता है, मतलब जब जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद जब वो धीरे धीरे डेवलप करता है तो उसी के बॉडी में कुछ लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलता है। जैसे ये आप याद रख सकते हो कि बहुत इम्पोर्टेंट लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलता है। जैसे एक होता है मीरासीडियम लार्वा होता है, एक होता है स्पोरोसिस्ट होता है, रेडिया होता है, सर्करिया होता है, मेटासर्करिया होता है। तो ये सब लार्वल जो लार्वल डेवलपमेंट होते हैं जो कि जनरली लिवर फ्लूक में पाया जाता है। अगर आप टेप फॉर्म के बारे में बात करो, टेप फॉर्म के बॉडी में कुछ लार्वा मिलते हैं जिसको हम लोग ओंकोस्पियर बोलते हैं। एंड हेक्साकांथ, हेक्साकांथ मतलब जो हेक्सा मतलब 6 होता है, 6 रॉड लाइक स्ट्रक्चर कुछ लार्वा देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग हेक्साकांथ भी बोलते हैं। एंड साथ साथ सिस्टिसर्कस लार्वा भी हमको देखने के लिए मिलता है। तो बोलने का मतलब यही है, बस जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है क्योंकि इनके बॉडी में बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं। उसी के बाद अगर हम लोग इस फाइलम के कुछ यूनिक फीचर के बारे में देखें, यूनिक फीचर का मतलब यही होता है कि वो फीचर सिर्फ फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो उस फीचर के बारे में अगर हम लोग देखें तो उनके बॉडी में पैरेन्काइमा देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ हमको पता है, हमने प्रीवियस ये क्लासेस में डिस्कशन किए थे, जो फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल भी देखने के लिए मिलता है। हमको पता है जो फ्लेम सेल होता है वो जनरली एक्सक्रेशन में काम करते हैं। और जो हमारे जो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने के लिए मिलता है। हमको पता है जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था किस फाइलम से, वो हुआ था फाइलम सिलेंट्रेटा से। उसके बाद धीरे धीरे नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगा। जब हम लोग फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स में पहुंच गए तो उधर क्या हुआ, जिस टाइप का डेवलपमेंट आपका जो नर्वस सिस्टम देखने के लिए मिलता है वो होता है लैडर लाइक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग देखे थे एक ब्रेन होता है, उसके साथ साथ 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द न्यूरॉन्स। ओके, तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। उसी के साथ साथ अगर 4th पॉइंट की बात करें तो इस फाइलम में जनरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन कुछ एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है, जैसे फ्लावरवर्म्स है। फ्लावरवर्म्स में क्या कौन सा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ का मतलब क्या है पता है, क्योंकि सेम बॉडी में स्पर्म और ओवा दोनों फॉर्मेशन होंगे बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो कि क्या करेंगे फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। और वो जो जाइगोट होगा वो धीरे धीरे लार्वल स्टेजेस को जाएगा और लार्वा से धीरे धीरे एडल्ट को कन्वर्ट होगा। तो इसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स। एंड आप सबको समझ आ गया होगा होप। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इन पॉइंट्स रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अगर इस पॉइंट के बाद अगर हम लोग देखें, जनरली हम लोग कोई भी फाइलम के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो कैसे क्लासिफाई किया जाता है फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स को, वो भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से देखें तो जितने भी फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स के मेंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जनरली जो क्लास 1 होता है उसी को हम लोग टर्बेलेरिया बोलते हैं। टर्बेलेरिया क्लासेस का मतलब क्या है, उस क्लासेस में जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, फ्री लिविंग हुए। फ्री लिविंग का मतलब क्या है, जैसे किसी को बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग। ओके, इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो जिसको हम लोग डुगेशिया बोलते हैं या फिर प्लानेरिया बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखने की चीज़ें, इसको आप इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो। देन क्लास 2 की बात अगर करें, उसमें क्लास 2 में आ जाता है ट्रेमाटोडा। ट्रेमाटोडा का मतलब क्या है, वो जनरली ट्रेमा का मतलब होता है होल, मतलब इनके जो बॉडी होता है उसमें थोड़ा थोड़ा होल्स पाए जाते हैं। मतलब होल्स मतलब छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ये जनरली क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं
उनको हम लोग मे बी 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब यही होता है जिसके बॉडी के ऊपर बैठ के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको पता होगा लीच कोई भी एनिमल के ऊपर अगर रहता है तो उसी के बॉडी से वो क्या करता है, वो उसका ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग एक्टोपैरासाइट बोलेंगे क्योंकि वो बॉडी के बाहर है। कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो जो भी हो, जो क्लास ट्रेमाटोडा में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और साथ साथ एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ये चीज़ें याद रखना। जो एग्जाम्पल है इसमें आता है फेसियोला हेपाटिका एंड साइजोस्टोमा। एंड क्लास 3 में जो आता है जिसको हम लोग सिस्टोडा बोलते हैं। सिस्टोडा का मतलब ही यही होता है कि वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। मोस्टली क्या होता है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और इनका जो बॉडी है ये जो कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। और जनरली मैं ये आपको बताया भी था कि ये जो सेगमेंट्स होता है ये ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते हैं, ये फॉल्स सेगमेंट्स होता है। क्योंकि ट्रू सेगमेंट्स हमको कहाँ पाया जाता है, फाइलम एनेलिडा में नॉर्मली पाया जाता है। क्योंकि उनके फाइलम एनेलिडा में जो सेगमेंट्स होता है उसमें इंटरनल सेगमेंट भी होता है एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स भी होते हैं। इसीलिए फाइलम एनेलिडा को हम लोग ट्रू सेगमेंट्स बोलते हैं। बट ये जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जो क्लास है सिस्टोडा, इसमें भी सेगमेंटेशन पाया जाता है। बट ये सीडो सेगमेंटेशन होता है या फॉल्स सेगमेंटेशन होता है। इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, टेनिया सोलियम एक आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड एकाइनोकॉकस जिसको हम लोग डॉग टैपवर्म भी बोलते हैं। तो ये था कुछ पॉइंट्स अबाउट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। एंड लास्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। एंड इस फाइलम में इतना ही। एंड नेक्स्ट फाइलम में हम लोग और कुछ पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।